सोचिए, इस देश में जितनी पुलिस फौज है, अगर वो सड़कों पे उतर जाए तो क्या दंगे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। तरह की महापंचायतों को संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसे धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों को हवा दी जा रही है। तुरंत ही आरएसएस और इनके तमाम ऐसे अनुसांगिक जो संगठन, उनको बैन किया जाना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए। अमित शाह जैसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। जो तो सीधी सी बात है, हम लोग अपने हरियाणा को नहीं चलने देंगे। तमाम नेता मंत्री, इनकी एक ही राजनीति है, इनकी यही राजनीति है, लोगों को आपस में धर्म के नाम पर बांटो, क्योंकि इनके बच्चे दंगों में नहीं मरते हैं, दंगों में मरते हैं हमारे आपके जैसे आम घरों से आने वाले लोग। आज इस सरकार के खिलाफ बोलता है, उनका तबादला हो जाता है। तो ये हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल करने वाले लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है। उनका सरकार जो बोले वो करती है, काम कर रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा है। हरियाणा में ड्यूटी गई थी, हिंदू आतंकी का सपोर्ट किया था, बीएचपी आरएसएस का सपोर्ट किया था इन्होंने, क्यों किया था? तब ड्यूटी नहीं कर रहे थे। मणिपुर में रेप हो रहा था, तब ड्यूटी नहीं कर रहे थे। स्टेट, क्योंकि ये स्टेट है, ब्राह्मण के हिंदुत्व आप देख रहे क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस आप लोग को रोक रही है, क्या कहेंगे? आवाज उठती है, छात्र आवाज उठा रहे, छात्र आवाज उठा रहे। ये मोनू मानेसर को अरेस्ट किया जाए और बजरंग दल ने जो एक तरफा कार्रवाई करके दंगे को उकसाने का काम किया, वहाँ पर हथियार लेके गए, उन बजरंग दल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बच्चे, प्रगतिशील बच्चे जो बाहर है, लड़ रहे कि नहीं चल सकता है, हमारा देश नहीं चल सकता। मणिपुर, हरियाणा, इन सब बंद करो। मोबाइल यार, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि हरियाणा, करने से नहीं होगा, ये तो साजिश की गई है। ये जो मोनू मानेसर, ये एथनिक क्लींजिंग का इनका प्रिंसिपल आजादी में गद्दारी जब ये कर रहे थे, उसी समय से पैदा हुआ है। ये सावरकर से लेके गोलवरकर जो हमारे शहीदों को बोल रहे थे, भगत सिंह को बोल रहे थे कि ये तो बेकार के नौजवान है, आज हमें जो हिटलर कर रहा है जर्मनी में वो करना चाहिए। ये तो इनकी पैदाइश ही इसी से हुई है। और ये फांसीवाद केवल और केवल अडानी अंबानी की सेवा करने के लिए आया है। इसको किसी हिंदू जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको इस देश के आवाम की कोई चिंता नहीं है। तो सीधी सी बात है, हम लोग अपने हरियाणा को नहीं जलने देंगे। हरियाणा को हम लोग दंगों की राजनीति नहीं बनने देंगे। अच्छा, 24 लेकर हो रहा है सब ये। बिल्कुल, विधानसभा के चुनाव भी है, तो सीधी सी बात है भाई, हम नहीं, हमारा हरियाणा अपना है, हरियाणा में दंगे नहीं होने देंगे। तो आप चाहते क्या है? बिट्टू बजरंगी अरेस्ट होगी, आप किसे अरेस्ट करवाना चाहते हैं? भाई बिट्टू बजरंगी तो अरेस्ट हो गया, पूरी जो सरकारें भी शायद इस पे देखिए ना। तो आपकी मांगे क्या है? मांगे बताइए। मांगे तो यही है, जो पूरा ये फांसीवाद, पूरा फांसीवाद निजाम बैठा है, पूरे फांसीवाद जो सरकार है, आज सरकारें ही शायद दे रही है। क्या डिमांड? बहादुर है कि पुलिस अभी आपको नहीं लेके जा पाई। हाँ, कुछ कारण है। बहादुर तो ठीक है, जनता से ही सीखते, सारी चीज होती है। सारे संगठन ऐसे लोगों को अपनी शाखाओं में तैयार करने का काम करते हैं। यही आरएसएस के लोग हैं जो तलवार से लेके बंदूक बांटते हैं अपनी शाखाओं में और इन दंगों को आयोजित करते हैं। हमारे घरों में दंगे हुए, हम जानते हैं कि कैसे इन दंगों की प्लानिंग पिछले 3 महीने से चल रही थी और ये प्लानिंग अभी आने वाले दिनों में भी ये देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के दंगे करेंगे, ताकि 2024 के चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा सरकार हिंदुओं के वोट बटेरे। निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। निष्पक्ष कार्रवाई गुजरात 2002 के दंगे हुए, दिल्ली में 2019-20 में दंगे हुए, उस वक्त भी हम देख सकते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम जानते हैं कि कैसे ये पूरे दंगे प्रायोजित थे और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वही इस दंगों को आयोजित करने का काम कर रहे हैं। वो खुद इस पूरे दंगों में जो शामिल लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ये भाजपा सरकार पहले भी ये करती आई है और आज भी यही काम करके चुनाव में अपनी
रोटियां सेक रही हैं। और इसमें हम तमाम उन हिंदू भाई जो हिंदू होने के नाम पर इन दंगों में शामिल हो रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहेंगे क्यों ये भाजपा सरकार अब हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करती है? क्यों ये भाजपा सरकार हरियाणा में बेरोजगारी सबसे अधिक है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदतर है? क्यों ये डबल इंजन की सरकार उन तमाम राज्यों में उनकी हालत देखिए, यूपी से लेके गुजरात। कोर्ट ने टिप्पणी की एथनिक क्लींजिंग के नाम से ये दंगे राज्य द्वारा प्रायोजित, सरकार द्वारा प्रायोजित, उनके तमाम जो संगठन है, जो सांप्रदायिक संगठन है, उनके द्वारा आयोजित दंगे हैं। लेकिन कोई अनायास हुआ दंगा नहीं है। लेकिन कोर्ट टिप्पणी करता है तो ट्रांसफर कर दिया जाता है जजेस का। बिल्कुल ऐसे तमाम मसले हैं। जो जज आज इन सरकार के खिलाफ बोलता है उसका लोया हो जाता है, जो इन सरकार के खिलाफ अपना स्टैंड लेता है उनका तबादला हो जाता है। तो ये हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि आज इनके खिलाफ बोलने वाले, सरकार के ऊपर सवाल करने वाले लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है, उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। यानी कि आप मुंह बंद करके बैठो, इन दंगों में आपके घर जले तो जले, आप मरो, लेकिन इस सरकार से सवाल नहीं करो, अपनी आप आवाज नहीं उठाओ। 28 अगस्त को फिर से यात्रा का ऐलान किया गया, उसे कैसे देखती है? बिल्कुल, उसके बाद से दंगों की बाद से भी लगातार किस तरीके से महापंचायतें हो रही हैं। 28 अगस्त को आप खुद सोचिए, इस देश में जितनी पुलिस फौज है, अगर वो सड़कों पे उतर जाए तो क्या दंगे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, कतई नहीं दंगे होंगे। लेकिन चूंकि ये दंगे आज पुलिस प्रशासन और उनके शहर में प्रायोजित किए जा रहे हैं, इसलिए लगातार ही इस तरह की महापंचायतों को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों को हवा दी जा रही है। तमाम तुरंत ही आरएसएस और इनके तमाम ऐसे अनुसांगिक जो संगठन है उनको बैन किया जाना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी। अमित शाह जैसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए जो दंगों की आग में लोगों को झोंक रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम नेता मंत्री, इनकी एक ही राजनीति है, इनकी यही राजनीति है, लोगों को आपस में धर्म के नाम पर बांटो, दंगों की आग में झोंको। क्योंकि इनके बच्चे दंगों में नहीं मरते हैं, दंगों में मरते हैं हमारे आपके जैसे आम घरों से आने वाले लोग, उनके बच्चे। इसलिए ये कभी इन दंगों को रोकेंगे नहीं, इनके नाम पर भी लोगों की लाशों के ऊपर अपनी राजनीति जारी रखेंगे और इसमें मरेंगे हम और आप। हमारे एक एक हक अधिकार छीने जाएंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, आवास का हो। और हम इसलिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारा एजेंडा यही है कि 2024 में हम अपने असल मांगों के लिए एकजुट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे हम सांप्रदायिकता को नकारते हैं। क्या कहेंगी जिनने हरियाणा में इस हिंसा का साथ नहीं दिया? हरियाणा की एक बहुलांश आबादी वो है। हम हरियाणा में भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, दिल्ली में भी निकाल रहे हैं, हरियाणा और देश के कई राज्यों में। हम जानते हैं कि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो शांति, सौहार्द, अमन चाहती है। हमारा देश अशफाक और बिस्मिल की विरासत का देश है, जो साथ मिलकर एक साथ लड़ते हैं। हम उसी विरासत को मानते हैं। हम हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं बटे थे पहले भी, आज भी नहीं बटेंगे। और इनकी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, हम उनको भी खंडित करते हैं और हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे और बिल्कुल इनको परास्त करेंगे। हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन लेकर आए थे। यहाँ पे हरियाणा भवन पे रेजिडेंस कमिश्नर को अपना मेमो देकर उनसे बात करते कि जो हिंसा हुई हरियाणा में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हरियाणा गवर्नमेंट को लेते हुए सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। निष्पक्ष जांच, जो भी दोषी है उनमें उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग ये डिमांड लेकर आए थे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा, CISF के जवानों के द्वारा हम लोगों को ही जबरदस्ती डिटेन किया गया है। आप देख रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट्स को, हम लोगों को, जो आज यहाँ बहुत जरूरी बात करते हुए आए थे कि लोग मर रहे हैं हमारे देश में, ये तुरंत बंद होना चाहिए, दंगों की राजनीति बंद होनी चाहिए। हम शांति, अमन, भाईचारा का संदेश लेकर आए थे, लेकिन पुलिस फौज का इस्तेमाल करके आज ये सरकार हमें डिटेन कर रही है। यहाँ जबरदस्ती गिरफ्तारियां कर रही है जो छात्र आए हुए हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि मोनू मानेसर, जो एक 302 का आरोपी है और मेवात में जिसने दंगे कराए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसे फांसी दी जाए कम से कम। हमारी सिर्फ ये मांग है। लेकिन पुलिस हमें शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही और गिरफ्तार कर करके पुलिस बसों में भरा जा रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से एथनिक क्लींजिंग कहा है इस हिंसा को, इसे कैसे देखते हैं? ये सीधे जिस तरह इजराइल में फलस्तीनियों के साथ होता है, उस तरह मेवात में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। सोचने वाली बात है, एक साथ 1200 घर गिराए जाने मुसलमानों के।
मैं उसी मेवात से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे 1200 घर गिराए गए हैं। मैं उसका दुख समझ सकता हूँ, ये छात्र समझ सकते हैं, ये पुलिस वाले हमारा दर्द नहीं समझते। हिंसा के वक्त थे आप वहाँ पे? मैं हिंसा के वक्त नहीं था, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूँ, हमारे लोग हैं, मैं वहीं से आता हूँ। हमारे कम से कम 1200 दुकानें और घर गिरा दिए गए, लेकिन दंगाई ये मोनू मानेसर था, बिट्टू बजरंगी था, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। गुड़गांव में कोई दुकान नहीं गिराई गई, कोई घर नहीं गिराया गया, सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई है। देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हरियाणा भवन के घेराव के लिए पहुंचे थे, उन्हें डिटेन करके इस बस में लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पे जो छात्राएं भी आई थी इस प्रोटेस्ट में, उन सबको और छात्रों को सभी को डिटेन करके इस बस में बैठाया हुआ है। और वो लोग मांग कर रहे हैं कि हरियाणा में शांति बहाल करने के लिए सरकार पहल करे, प्रशासन पहल करे, और जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई वहाँ पर की गई है बुलडोज़र द्वारा, उसको रोके और कोर्ट जो है एक तरफा बुलडोज़र कार्रवाई पर जो लोग भी उसके दोषी हैं उन्हें सजा दे।